हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप देख पाएँगे ये एक एलईडी टॉर्च है, जो कि सोलर के साथ-साथ यहाँ पर 5 वोल्ट के मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज होती है। ये एलईडी टॉर्च पूरी तरह से डैमेज है और यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको इसका पूरा सर्किट डायग्राम, कंपोनेंट डिटेल, साथ ही इसमें किस तरीके से वायरिंग की जाएगी, वो विस्तार से बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये पूरी तरह से डैमेज है और इसको मैंने खोला तो आप देखेंगे कि इसमें एक यहाँ पर पीसीबी है, ये मेटल कोर पीसीबी है, इसमें एक एलईडी लगी होती है जो कि निकल चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे इस एलईडी को कैसे हम लगाएँगे, इसको भी समझेंगे, इसमें कौन-सी एलईडी लगाई जाती है, क्या वोल्टेज होता है उनका, ये विस्तार से आगे हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें लगे हुए स्क्रू जो है इन्हें हमें खोलना होगा, तो चलिए मैं इसके स्क्रू जो है उन्हें अनस्क्रू करके और इसके अंदर के भी पार्ट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएँगे मैंने इस टॉर्च को खोल दिया है और इसके अंदर के पार्ट्स जो हैं वो अब हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर हम इसे नज़दीक करते हैं कैमरे के, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एलईडी टॉर्च है इसमें चार्जिंग पोर्ट जो है इसमें माइक्रो यूएसबी वाला है। यहाँ पर इस एलईडी टॉर्च में 2P यानी 2 सेल पैरेलल में जोड़े गए हैं, जिनसे एक बैटरी पैक बनाया गया है, जिसको चार्जिंग के लिए इसमें केवल डायोड को ही सीरीज में इस्तेमाल किया गया है। इसमें TP4056 का प्रयोग किया जाना चाहिए बैटरी पैक को सेफली चार्ज करने के लिए। इस एलईडी टॉर्च में एलईडीज के करंट को कंट्रोल करने के लिए एलईडी ड्राइवर नहीं लगा है, केवल इसमें रेजिस्टेंस ही लगाई गई है। यहाँ पर ये जो एमसीपीसीबी है इसकी एलईडी निकल चुकी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये एलईडी निकल गई है, इसे हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद अगर ये सही होगी तो इसे दोबारा से प्लेस करेंगे। मैं पहले आपको एलईडीज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप कई तरह की एलईडीज देख पाएंगे, जैसे ये एलईडी है, ये हाई पावर एलईडी 3 वॉट की है। साथ ही आप एक और एलईडी यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो एलईडी है ये 1 वॉट की है। इन एलईडीज को कैसे पहचानेंगे कि ये 1 वॉट की है या 2 वॉट की है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक वार्म व्हाइट एलईडी है जो कि 1 वॉट की है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एलईडी को कैसे पहचानेंगे कि 1 वॉट की है या 3 वॉट की है, तो यहाँ पर आप गौर से अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो जानने का तरीका है वो इसके अंदर लगे सेमीकंडक्टर की साइज है। इसकी साइज से भी आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। अगर बड़े साइज का सेमीकंडक्टर जैसा इसमें दिख रहा है वो लगा है तो ये 3 वॉट की होगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसमें सेमीकंडक्टर काफी छोटा है तो ये 1 वॉट की है। और अगर सेमीकंडक्टर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें गोल्ड वायर जो है वो भी आपको दिखाई देंगे। जो सेमीकंडक्टर है उससे जोड़ने के लिए इसमें वायर लगे होते हैं। अगर उनकी संख्या 2 है, एक साइड पे 2 है तो वो 3 वॉट की एलईडी होगी। 1 वॉट की एलईडी में सिंगल वायर ही होता है। और दूसरा तरीका है इसको टेस्ट करके पहचानना। तो मैंने अपनी जो लैबोरेटरी पावर सप्लाई है उसको 3.2 वोल्ट पे सेट कर लिया है और यहाँ पर मैं ब्राइटनेस आपको दिखाता हूँ। ये 1 वॉट के एलईडी की ब्राइटनेस है, आप देख पाएंगे काफी कम ब्राइटनेस है। अगर हम इसकी तुलना इस वाली एलईडी से करें जो कि 3 वॉट की है, इसमें काफी अच्छी ब्राइटनेस हमें मिल रही है। तो ब्राइटनेस को देख कर भी हम पहचान सकते हैं कि एलईडी जो है वो हमारी 1 वॉट की है या 3 वॉट की है। आपको इसके टर्मिनल पे सही डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव देना होगा, तभी ये ग्लो करेगी। तो यहाँ पर ये एलईडी जो है काफी तेज ब्राइटनेस के साथ ग्लो होती है जो कि 3 वॉट की होती है। यहाँ पर ये एलईडी इसमें लगी थी और इसमें भी हमें दिख रहा है कि सेमीकंडक्टर जो है काफी बड़ा लगा हुआ है और इसको भी हम टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इस साइड से ये ग्लो नहीं कर रही थी, टर्मिनल पलट कर अब हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये काफी तेजी के साथ जो है लाइट इमिट कर रही है, यानी ये भी 3 वॉट की एलईडी है। तो ये एलईडी जो इससे निकली थी वो सही है और इसी को हम यहाँ पर इसमें लगी एमसीपीसीबी में लगाएंगे। तो यहाँ पर ये गलत तरह से लगी थी। यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग होती है बेस साइड पे, अगर सोल्डरिंग नहीं है तो ये निकलने के चांस रहते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका टर्मिनल जो है उसे पहचानना होता है कि किस साइड पे पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड हमारी जो एमसीपीसीबी में रेड वायर कनेक्ट है यानी पॉजिटिव साइड, इसी साइड पे हमें रखना है। तो इस एलईडी को हम इस तरह से पलट लेंगे, ये पॉजिटिव साइड है और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सोल्डरिंग हम नहीं कर पाएंगे सेंटर में, तो इसलिए हम यहाँ पर थर्मल पेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसको सोल्डरिंग कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें पूरी एमसीपीसीबी को हीट करना होगा। यहाँ पर मैं थर्मल पेस्ट जो है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ
इस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ा-सा थर्मल पेस्ट जो है उसे लगा लूँगा और इसके बाद मैं एलईडी को सही डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव साइड आपको ध्यान रखना है किस तरफ था, सही डायरेक्शन में रख कर अच्छे से प्रेस करके और फिर मैं इसकी सोल्डरिंग जो है वो कर दूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब मैं इसकी सोल्डरिंग जो है वो करने वाला हूँ और इस तरह से मैंने इसकी पॉजिटिव साइड सोल्डरिंग कर दी है और इसी तरह से मैंने नेगेटिव साइड भी सोल्डरिंग कर दी है। तो अब हम टेस्टिंग करते हैं। अगर इसकी बैटरी चार्ज होगी तो जैसे ही हम एलईडी को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो एलईडी हमारी ग्लो करेगी। अभी हम रेजिस्टेंस के द्वारा इस पे सप्लाई नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं और यहाँ पर एलईडी जो है वो हमारी ग्लो कर रही है, यानी इसकी जो बैटरी है वो चार्ज है। तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेंटर पिन जो है हमारे इस स्विच में, उसमें एक रेजिस्टेंस लगी है जिसके द्वारा करंट को लिमिट किया जाता है और उसके बाद ये हमारा स्विच जो है जब हम इसे आगे की डायरेक्शन में रखते हैं तो उस रेजिस्टेंस द्वारा करंट जो है वो लिमिट करके एलईडी को प्रोटेक्टेड वे में जलाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वायर है, एक्स्ट्रा वायर हम कट करके इसको आगे की साइड में स्विच के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये स्विच में आगे की साइड में जुड़ेगा। अभी मैं आगे वीडियो में आपको इसका सर्किट डायग्राम और वायरिंग जो है उसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इसके स्विच के साथ जो रेजिस्टेंस लगी है उसके साथ में हमें जोड़ना है, इस रेजिस्टेंस के साथ में। तो ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के साथ में हम पॉजिटिव जो बैटरी का है उसको जोड़ देते हैं, जिससे कि जब हम स्विच को अब आगे की डायरेक्शन में पुश करेंगे तो हमारी एलईडी जो है ये ग्लो होने लगेगी, यानी स्विच द्वारा अब सप्लाई जो है वो एलईडी पे जाने लगी। इसी तरह से इस एलईडी टॉर्च की जो ऑक्सिलरी लाइट है, ये साइड वाली लाइट, इसका भी वायर जो है ये भी टूट गया है और ये इसके स्विच के साथ में एक और रेजिस्टेंस लगी है उसके साथ में जुड़ेगा, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ेगा। चूंकि इसकी ये जो साइड लाइट है इसको हल्की ब्राइटनेस के साथ ग्लो कराया जाता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और जोड़ी गई है और ये दोनों ही रेजिस्टेंस जो है ये 1 वॉट में है। तो सेंटर की जो पिन है स्विच में उसमें 0.56 ओम 1 वॉट की रेजिस्टेंस लगी है और जो इसकी साइड लाइट वाला पिन है स्विच का उसके साथ 0.22 ओम की रेजिस्टेंस 1 वॉट में लगाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आगे की एलईडी भी हमारी ग्लो कर रही है और स्विच को पीछे करते हैं तो हमारे पीछे की लाइट जो है वो भी ग्लो कर रही है। यहाँ पर अच्छी ब्राइटनेस के साथ हमारी दोनों एलईडी लाइट्स जो हैं इसकी ग्लो कर रही हैं और स्विच भी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारी जो ये एलईडी टॉर्च है इसकी हमने वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है और इसको अब हम चार्ज भी कर सकते हैं और ये सोलर द्वारा भी चार्ज होगी। अब हम यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम और कंपोनेंट की डिटेल को समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एक सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है जो कि सोलर से चार्ज करने के लिए है। यहाँ पर इसके ये जो वायर्स हैं इनके कनेक्शन आप देख पाएंगे। तो इनके कनेक्शन समझने से पहले हमें इसके माइक्रो चार्जिंग जैक को समझना होगा। माइक्रो चार्जिंग जैक में नेगेटिव और पॉजिटिव के वायर जो है आप कलर कोड से जान पाएंगे। तो इन वायर्स में से नेगेटिव जो है इसको सोलर पैनल के नेगेटिव के साथ, साथ ही बैटरी पैक के नेगेटिव के साथ, साथ ही इसमें जो एलईडीज इस्तेमाल की गई हैं उनके नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया गया है। तो नेगेटिव यहाँ पर कॉमन हो गया। इसके बाद जो इसका चार्जिंग जैक है उसका पॉजिटिव जो है उससे एक डायोड लगा है ये वाला। इस डायोड से जब इसके इस चार्जिंग जैक द्वारा 5 वोल्ट दिया जाता है तो डायोड से होता हुआ हमारा इसमें लगे हुए बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर चार्जिंग जैक द्वारा बैटरी पैक चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर चार्जिंग हो रही है इसको इंडिकेट करने के लिए हमारे जो चार्जिंग जैक के पॉजिटिव नेगेटिव हैं उनके साथ में एक एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है। एलईडी इंडिकेटर का नेगेटिव साइड डायरेक्ट नेगेटिव के साथ हुआ पॉजिटिव साइड पे एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस द्वारा जोड़ा गया है, जिससे कि जब हम यहाँ पर सप्लाई जो है पोर्ट पे देते हैं इसके चार्जिंग जैक पे तो हमारा एलईडी इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देता है कि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। इसके अलावा अगर ये सोलर पैनल से चार्ज होता है तो नेगेटिव तो डायरेक्ट हमारा बैटरी के साथ जुड़ा है, लेकिन पॉजिटिव जो है सोलर पैनल का उसके साथ में एक अलग से डायोड लगा है जिसके द्वारा बैटरी पर पॉजिटिव पहुंच जाता है और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन के लिए हमें एक अलग से रेजिस्टेंस का प्रयोग करना पड़ा। ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं क्वार्टर वाट में, इस रेजिस्टेंस द्वारा ये
पॉजिटिव जो है इस एलईडी इंडिकेटर पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस से होता हुआ पहुंचता है और हमारा एलईडी इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देता है कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। एलईडी इंडिकेटर पे बहुत ही कम करंट पहुंचाया जाता है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर पैनल का करंट जनरेट हो रहा है उसको हम बैटरी की चार्जिंग में इस्तेमाल कर सकें। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारी जो इसमें लगी एलईडीज़ हैं वो किस तरह से ग्लो करती हैं। तो यहाँ पर बैटरी द्वारा नेगेटिव जो है वो दोनों ही एलईडीज़ पे डायरेक्ट पहुंच जाता है, जबकि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इसमें लगे हुए स्लाइडर स्विच के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे स्लाइडर स्विच की सेंटर वाली जो पिन है उस पे एक 0.56 ओम 1 वॉट की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो उस रेजिस्टेंस के द्वारा बैटरी का पॉजिटिव जो है वो स्लाइडर स्विच की सेंटर वाली पिन पे पहुंचता है। अब स्लाइडर स्विच को अगर हम आगे की डायरेक्शन में रखते हैं तो आगे वाली पिन के साथ में हमारा जो 3 वॉट का एलईडी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमारी जो 3 वॉट की एलईडी है वो हाई ब्राइटनेस के साथ ग्लो होती है। यहाँ पर केवल सेंटर वाली 0.56 ओम की रेजिस्टेंस द्वारा करंट को लिमिट किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो साइड लाइट है इसकी उसके कनेक्शन को समझते हैं। तो स्विच को अगर हम पीछे की डायरेक्शन में रखते हैं तो यहाँ पर उस पिन के साथ में एक और रेजिस्टेंस 0.22 ओम 1 वॉट की लगी हुई है से होता हुआ हमारी साइड लाइट की एलईडी पे पहुंचता है और हमारी साइड लाइट ग्लो होती है। यहाँ पर साइड लाइट को कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो कराया जाता है, इसीलिए इसमें एक और रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है। तो दोनों रेजिस्टेंसों के द्वारा जो करंट है उसको कम किया जाता है और हमारी साइड लाइट भी ग्लो होती है। तो इस तरीके से इस एलईडी टॉर्च के कंपोनेंट की डिटेल और वायरिंग का सर्किट डायग्राम आपने समझा। चलिए अब मैं आपको जो हमारी एलईडी टॉर्च हमने रिपेयर की थी को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने इस एलईडी को इस तरह से इसके रिफ्लेक्टर में सेट कर दिया है। इसका स्विच आगे की डायरेक्शन में रखने पर आगे साइड की एलईडी जो है ये ग्लो होती है और अगर हम पीछे साइड रखते हैं तो हमारी जो साइड लाइट है वो ग्लो होती है। तो इस तरीके से ये एलईडी टॉर्च जो है अब परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो कंपोनेंट है उनको आप जीरो लैब द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया है, वहां पर कैटलॉग में आप अपनी जरूरत के अनुसार कंपोनेंट को सिलेक्ट करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।